हेलो फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, आज इस चैप्टर का हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। यदि आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं वैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, यानी कि लेखक के आगे कैसे कैसे आया, वो क्वेश्चन लेखक के आगे कैसे आया, यही आपको बताना है। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब उनकी बेटी ने पूछती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो कौन पूछता है, तो यह पूछते हैं लेखक की बेटी पूछते हैं। ठीक है, लेखक की बेटी पूछता है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी प्रकार नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लेखक के आगे उपस्थित हो गया। यदि आप दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 7739996426 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। और देखिए, पहला वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, बहुत बार पूछ चुका है। मतलब देखिए, 2015 में पूछा था, 2015 में, 2016 में, 2021 में, 2023 में भी पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब लेखक की बेटी पूछती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक से किसने पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो किसने पूछा था, तो उनकी छोटी बेटी ने पूछा था, छोटी बेटी ने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो क्या याद दिलाती है दोस्तों, देखिए, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि हमारे लाखों वर्ष पूर्व लंबे लंबे नाखूनों का उपयोग अस्त्र शस्त्र के रूप में किया गया था। यदि आप आज से 200,000 साल पहले चले जाते हैं तो उस समय था ना, वे अपने नाखून से ही क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, नाखूनों से शिकार करके अपना पेट भरते थे। और इसीलिए हम नाखून को अस्त्र शस्त्र के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और मैं आपके लिए हमेशा ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और PDF आपको फ्री में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है। तो क्यों काटता है पहले आप बताइए। तो नाखून क्यों काटा जाता है दोस्तों, कि यदि हम बड़ा छोड़ देंगे तो हम लोग जानवर की तरह दिखेंगे, इसलिए पशुता को छिपाने के लिए। ठीक, और दूसरा क्या है, नाखून को साफ रखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, पहला है दोस्तों पशुता को छुपाने के लिए, और दूसरा क्या है, नाखून को साफ रखने के लिए। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो नाखून हमारे लिए और ख़तरनाक बन जाता है। जैसे बुखार लगता है तो नाखून में जो गंदगी होता है वे हमारे सीधा शरीर में चला जाता है। तो देखिए, आपको इस प्रकार से लिखना है, आज मनुष्य पशुता की निशानी छुपाने एवं नाखून को साफ रखने के लिए मनुष्य नाखून को बार बार
काटता है, क्योंकि कई बीमारियों का कारण नाखून बनते हैं। कि कई बीमारियों के कारण क्या बनते हैं, तो नाखून बन जाते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आपको यह सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में कहाँ तक देखना संगत है। तो कहाँ तक देखना संगत है, तो देखिए, आज से लाखों वर्ष पूर्व, यानी कि पहले मानव क्या रहता था, जंगल में रहता था। ठीक है, जंगल में वे क्या कर रहे थे, अपने नाखूनों से जीवों का शिकार करते थे। ठीक है, जीवों का, यानी कि जैसे हो गया जानवरों का शिकार करते थे। जब वे शिकार करते थे, वे उनका नाखून था बहुत ही सहायक होता था शिकारों को पकड़ने के लिए। ठीक है, वह अपने पैने नुकीले नाखूनों से जीवों का शिकार करके पेट भरा करते थे और अपने विरोधियों को भी पछाड़ते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है। और ये देखिए, इसको और अच्छा से करने के लिए देखिए, आज से लाखों वर्ष, कितने पूर्व, आज से लाखों वर्ष पूर्व मानव जंगल में रहते थे। हाँ, तो ये जंगल में रहते थे, तब नाखून ही उनका अस्त्र शस्त्र यानी कि जिससे ना हम रक्षा कर सके और दूसरों को मार सके, उसे ही अस्त्र शस्त्र कहा जाता है। अपने पैने नुकीले नख से जीवों का शिकार करके पेट भरा करते थे। यानी कि जो पहले के लोग थे, वे अपने नाखूनों से ही जीवों का शिकार करते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं था। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा ही हथियार हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, पेट भरा करते थे, साथ ही अपने नाखूनों के प्रहार से विरोधियों को भी पछाड़ते थे, यानी कि प्रतिद्वंदी को भी पछाड़ते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। यदि आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो दोस्तों, हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। मैं वैसा ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं वैसा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही ना जाए। मैं वैसा क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है, हर बार पूछता है, जो आता है बहुत पूछता है, वो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो देखिए, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, लेखक ने इस संबंध में क्या बताया। तो देखिए, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहले विलासी प्रवृत्ति के मनुष्यों ने नाखून को खुद सजाकर काट छाटकर सुंदर और आकर्षक बनाते थे, जो उनके सुकुमार विनोदों के काम आता था। लेखक इस संबंध में यह भी कहते हैं कि पहले के लोग नाखून को मुंह से चिकना करते थे और आलता से रंगते थे। तो देखिए, पहले के लोग थे ना, वो नाखून को ना मुख से, यानी कि मुंह से क्या करते थे, चिकना करते थे, यानी कि काटते थे। ठीक है, उसको चिकना करने के बाद उन्हें किससे रंगते थे, तो आलता से। ठीक है, आलता से रंगते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किससे रंगते थे, आलता से। दोस्तों, यदि आप सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर इसका PDF फ्री में दिया जाता है। तो जुड़ने के लिए दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। वहां पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों नोट्स PDF फ्री में मिल जाता है आपको। आप लोग ये बताइए दोस्तों कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। समझ में आ गया हो तो दोस्तों कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एकदम अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा आप। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं, इनका क्या अभिप्राय है। तो इनका क्या अभिप्राय है, तो देखिए, नख बढ़कर मनुष्य को उसके भीतर के पशुता को याद दिलाता है, परंतु मनुष्य को मानना है कि वह पशुता को छोड़ चुका, इसलिए वह बड़े नाखूनों को काटता रहता है। यह निरंतर चलने के कारण मनुष्य की
सहजात वृत्तियाँ बन गई है। देखिए जब हम नाखून को काटते हैं ना तो वो कुछ दिनों में क्या होता है, बढ़ जाता है। वे नाखून वे हमारे अंदर किसकी याद दिलाता है, तो पशुता की याद दिलाता है। और हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग पशुता छोड़ चुके हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग बड़े नाखूनों को बार बार काटते रहते हैं। यही निरंतर चलने के कारण मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ बन गई है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण भी है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताते हैं। तो लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या होता है, अपने ही अधीन रहना। क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें स्व का बंधन अवश्य है। जैसे में देखिए हम लोग ना आज़ादी के बाद हम लोग क्या किए हैं, आज़ादी से जो भी रिलेटेड शब्द है ना उसमें स्व जोड़ा रहता है। जैसे कि आज स्वतंत्रता मतलब आज़ादी होता है, स्वराज मतलब अपना, स्वाधीनता मतलब अपना, ठीक है। देखिए इसमें ना तीनों में क्या जुड़ा हुआ है, तो तीनों में स्व जुड़ा हुआ है। क्या है दोस्तों, स्व जुड़ा हुआ है ना। देखिए स्व से स्वतंत्रता, स्व से स्वराज, स्व से स्वाधीनता। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।